परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चले जाए। हालेलुया। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हालेलुया। और जहाज में जो व्यापार को सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। कितने लोग को मिला? 1075 बड़ी संख्या है पुराना नियम। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। हालेलुया। और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, आगे पढ़िए। ठीक है। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तुम्हारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। उठ अपनी देवता की दुहाई दे। संभव हो कि ईश्वर हमारी चिंता करे। संभव हो कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। और हमारा नाश न हो। हालेलुया। हालेलुया। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर निकली। चिट्ठी किसके नाम से निकली? यूहन्ना के नाम से निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। हालेलुया। यूहन्ना क्या कर रहा था? भाग रहा था। किससे भाग रहा था? परमेश्वर से भाग रहा था। हालेलुया। उस समय जब वो भागकर भारी रकम देकर जहाज में बैठ गया, मल्लाहों को पैसा देकर निचली सतह में जब सो गया और भी गहरी नींद में सो गया, और उसने क्या कहा था यहोवा ने कि तुम्हें कहाँ जाना है? नीनवे नगर जाना है। क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए कि नीनवे नगर का जो अत्याचार बढ़ चुका है परमेश्वर के नजर में, वहां के लोगों को मन फिराव का क्या करना है? प्रचार करना। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है वचन की जो नीनवे नगर था वो इतना बुराई से घिरा हुआ था कि एक आदमी, एक औरत, उसमें कोई भी बचने वाला नहीं। और जानते कि जो परमेश्वर कहता है कि जिस बात से मुझे घिरा होता वही मनुष्य रात दिन करता है, क्योंकि वहां के लोग इतने बुरे काम कर रहे थे
कि बड़ी बात सुनने के बाद आपको लज्जा आएगी। वहां पे कोई औरत कोई आदमी नहीं बसता था, उसके साथ कुकर्म होते थे। वो ऐसा देश था। हालेलुया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके साथ कुकर्म लोग करते थे, वहां काट कर मार देते थे। लेकिन परमेश्वर के नजर में ये बहुत क्रोध आ गया। तब उसने नबी को चुना। योना से कहा कि तुम्हें जाना है नीनवे नगर, वहां के लोगों से सुसमाचार सुनाना है कि नीनवे के नगर के लोग अगर अब से भी अपने अपने मन को फिराकर अगर परमेश्वर के पास लौट आए, पश्चाताप करें, तो उन्हें जीवन बचाया जा सकता है, उनका जीवन बचाया जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से भाग रहा था, वो भारी रकम देकर जहाज में जब सो जाता है, उस समय क्या आता है, बहुत तेजी से आंधी तूफान आता है और जहाज पानी से क्या होने लगी, भरने लगी। इतनी तेजी से जब आंधी आने लगी तो सारे मल्लाह घबराने लगे, बोलने लगे कि यार आफत किसकी वजह से आ रही है। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जहाज में, सब लोग अपने अपने देवता की क्या करें, दुहाई दे। हो सकता है कि किसी की प्रार्थना वो सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसी की प्रार्थना कोई सुनाई नहीं दिया यहोवा के कान तक, क्योंकि उसमें एक गलती किया था, उसका नाम योना था। हालेलुया, हालेलुया। उसकी वजह से विपत्ति आई थी। लेकिन मेरे भाई बहनों, सारे लोगों ने क्या किया, उससे पूछा, वो आदमी जो था अभी जहाज में सोया था, रकम देखो कहाँ है, उससे ढूंढो। हो सकता है कि वो भी अपने अगर देवता की अगर प्रार्थना करे या याद करे या दुआ करे, तो हो सकता है कि हम लोग बच सकते हैं। नाश होने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उससे पूछा गया, भाई तू भी यहाँ पे है और हम लोग भी हैं, हम लोग की जान खतरे में पड़ी है, अब हम लोग नाश होने से बचने वाले नहीं है। अगर तू किसी ईश्वर को जानता है तो उसकी दुहाई दे और हम सब लोग बच जाएं। लेकिन उसने कहा, भाई जिस ईश्वर की बात करते हो उसी ईश्वर से तो हम दूर भाग रहे हैं और आप हमें उसका नाम भी लेने के लिए कह रहे हो। हालेलुया। विपत्ति थम नहीं रही है, आंधी थम नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। तब लोगों ने सोचा हम किसके बारे में बताएं, किसके वजह से समस्या आ रही है। तब लोगों ने वहां पे चिट्ठी डाला और चिट्ठी किसके नाम से निकला, योना के नाम से जब निकला, तब योना के नाम से जब निकला मेरे भाई बहनों चिट्ठी, तब लोगों ने कहा कि इसी की वजह से समस्या आ रही है। आगे हम वचन पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल बताती है कि तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कार्य विपत्ति हम पर पड़ी है। तब उद्यम क्या है, तेरा उद्यम क्या है, मतलब तेरा पेशा क्या है, तू क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है। जब उससे लोग पूछताछ करने लगे, तू कहाँ से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है, उसने उससे कहा मैं इब्री हूँ। क्या हूँ, योना ने क्या बोला, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उसने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है, तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उनको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी।
तब उन्होंने यहोवा को पुकार के कहा, हे यहोवा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। हालेलुया। हमें न इस निर्दोषी की हत्या का इल्जाम मेरे ऊपर न आए, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। समुद्र की जो सारी लहरें क्या हो गई, तुरंत रुक गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नत माने। जब हमारी आपकी जान बच जाए तो हमें क्या देनी चाहिए, भेंट देनी चाहिए। जैसे आंधी थमने वाला नहीं था, संकट आने वाला, जो संकट थमने वाला नहीं था, विपत्ति पे विपत्ति आ रही, आंधियां बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों ने दुहाई दिया, कहा हे परमेश्वर, जल थल को बनाने वाला परमेश्वर तू है, देख तेरा ये नबी तेरा हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर इसको फेंकेंगे भी नहीं तो हमारी जान भी नहीं बचेगी, लेकिन इसका जो पाप है, इल्जाम हमारे ऊपर दोष न जाए। उसने हमें कहा फेंक दो तो समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि सारी विपत्ति मेरे वजह से आ रही है, क्योंकि मैं स्वर्ग के परमेश्वर से दूर भाग रहा हूँ। हालेलुया। लोगों ने क्या किया, उसे समुद्र में फेंक दिया और समुद्र तुरंत तो क्या हो गया, शांत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय सारे लोग की जान क्या हो गई, बच गई। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। और फिर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को अपनी भेंट को चढ़ाया, जो उनकी इच्छा थी उन्होंने अपना भेंट उसको दिया। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था, योना को निगल ले, और योना उस महा मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। इसके बाद वह जब समुद्र में गया, वह उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं वहां से भाग कर यहाँ आया, लेकिन अब ही तू ही मुझ पे दया कर सकता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना, एक मछली भेजा और वह योना क्या हो गया, मछली के पेट में चला गया और 3 दिन और 3 रात तक उस समुद्र में तैरता ही रह गया और मछली के पेट में प्रार्थना करता रह गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। उस समय रो रो के उसने दुहाई दिया, बोला हे परमेश्वर मुझ पे दया करे, हे परमेश्वर मुझ पे। आइए आगे वचन में देखिए क्या योना की प्रार्थना कैसे होती है। दूसरा अध्याय, दूसरा। हाँ। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, 10 तक पढ़िए। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। अधोलोकों से मैं चिल्ला उठा, लेकिन तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली। तब उसने क्या किया, मछली के पेट में प्रार्थना किया और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। पहले तब यहोवा ने उसके पेट में क्या किया, अपने परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना को सुन ली। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है, अनसुना करने वाला नहीं। आपने लूका 18 में वचन पढ़ा होगा, विधवा जो नित्य प्रार्थना करती थी, हे राजा मेरा न्याय कर, मुझे मुद्दे से बताओ। क्योंकि राजा न डरता है मनुष्य से, न परमेश्वर से डरता है, लेकिन मेरा न्याय दे। देखिए एक दिन वही राजा ने कहा, आज मैं तेरा न्याय करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य से भी नहीं डरता हूँ, न परमेश्वर से डरता हूँ, लेकिन विधवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है। तब उसने कहा, आज मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो वह नित्य प्रार्थना क्या करते थे, उसके दरवाजे पर जाते थे। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं भवन में हर सप्ताह में, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा?
जिस काम के लिए आप आते हैं क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? जैसे योना ने प्रार्थना किया मछली की पेट में, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर उसे बचाया। जैसे विधवा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका न्याय दिलाया, तो क्या आपका परमेश्वर आपको न्याय नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करिए, न्याय देने वाला कौन है? पर आगे देखिए क्या होता है। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। तीसरा, तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र की थाह तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और तेरी भड़काई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया। तब मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? हे प्रभु, अब मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की तरफ ताकूंगा? मैं जल से यहाँ तक कि घिरा हुआ था कि मेरे प्राण मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था। गहरे सागर मेरे चारों ओर था। भाई समुद्र में चला जाएगा, चारों तरफ पानी ही पानी है। हालेलुया। मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को फिर ताकूंगा कैसे प्रभु? मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकलने जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। हालेलुया। मेरे सिर में क्या लिपटा हुआ था? हालेलुया। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरी प्राणों को क्या किया? गड्ढे में से उठाया। हालेलुया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखों की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालेलुया। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पे मन लगाते हैं, वो अपने करुणा निधान परमेश्वर के क्या करते हैं? धोखे की वस्तु जैसे जहाँ पे कुछ मिलने वाला, हम वहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। धोखे की वस्तु क्या मालूम है ना? धोखे की वस्तु पता न है। अब जैसे पेड़ है, वो पेड़ है हरा भरा है, और उस पेड़ में हम अगर ईश्वर को ढूंढे तो क्या पेड़ में ईश्वर मिलेगा? हालेलुया। पेड़ में ईश्वर मिलेगा? वही बात है कि तुम धोखे की वस्तुओं में क्यों मन लगाते हो? जो धोखे की चीज है, जो धोखा देने वाला। हालेलुया। अब उस हम पेड़ में ईश्वर को ढूंढे, सूरज में ईश्वर को ढूंढे, क्या ईश्वर मिलेगा? ईश्वर तो आपके अंदर है, और ढूंढ रहे आप पेड़ में, नदी में, तालाब में, लेकिन ईश्वर आपके अंदर है। एक बार झांक के देखो। प्रभु ने कहा है मनुष्यों का डेरा, जो परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के अंदर। परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के अंदर। परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके दिल में, आपके मन में रहता है। और हम आप क्या करते हैं? व्यर्थ वस्तु को ध्यान लगाते हैं जहां से कुछ मिलने वाला। अब सूरज को भगवान मान ले, सब तो वही है। हालेलुया। पेड़ को भगवान मान ले, नदी को भगवान मान ले। ये सारी जो धोखे की चीजें हैं जहां से हमें धोखा ही धोखा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। 9, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे क्या चढ़ाऊंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। जो मन्नत मैंने माने उसे पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। जो मन्नत मैंने मानी है उसे क्या करूंगा? बाइबल में क्या लिखा?
जब कोई तुम जल्दबाजी में मन्नत मानना तो उसे पूरी करने में देर मत करना, नहीं तो देर करने से, भूल करने से पाप श्राप लग सकता है। जब हमारे पास पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है तो हमें मन्नत नहीं मानना चाहिए। किसी ने कहा है प्रभु जी हमें बेटा दे देना, हम बाजा के साथ गवाही लेकर आएंगे कलेसिया में। अब पता चला कि जब बेटा नहीं हो रहा था तो इतनी मन्नतें हुई, इतनी विनती किया गया, इतना प्रार्थना हो गया। अब प्रार्थना होने के बाद प्रभु ने अच्छा दिन दिखा दिया, बेटा हो गया। क्या करे भैया, अभी पैसा नहीं है, लॉकडाउन तो तोड़ दिया। अरे भैया, लेकिन उसमें अगर परमेश्वर भी अगर मुख मोड़ ले तो क्या होगा? देखिए वो मोड़ता नहीं, वो कहता है मना की हो सकता है, कहता है कि मैं वो यहोवा हूं जो बदलने वाला नहीं। मुझे परख के देख ले, मुझे जांच परख के देख ले, क्योंकि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे न खोल दूं तो आके कहना। हालेलुया। परमेश्वर से जब आप मन्नत मांगते अगर वो पूरी कर दिया तो उसको आप उसकी चढ़ावा या उसकी भेंट है, उस मन्नत को पूरा कर देना ही भला है। न करने से बहुत समस्या में हम जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो मन्नत हम माने उसे हम पूरी कर दें, देर न करें। हालेलुया, हालेलुया। आगे तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। लिखा है कि 9 से, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? बलि। जब हमारा आपको परमेश्वर करुणा करता है, दया करता है, हम बच जाते हैं बीमारी से, गरीबी से, हर एक श्राप से, हर एक बंधन से, तो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के क्या करें? बलि चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान चढ़ाए। जैसे पूर्व काल के लोग क्या करते थे? बलि देते थे, लेकिन वो प्रभु आपसे बलि नहीं मांग रहा, आपको स्वेच्छा से आपसे भेंट कर रहा है। जो तुम्हारे खाने से बचता है वो तू हमारे यहाँ पे भेंट लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भेंट से क्या होता है? परमेश्वर खुश होता है। चाहे आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के प्रति अगर आपने भेंट देना शुरू कर दिया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया, तो आपके सारे गुनाहों को माफ करने वाला कौन? परमेश्वर है। जब योना भाग रहा था, उसने अपराध किया था, गुनाह किया था, ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, तब उसने गलती किया, फिर उसने पश्चाताप किया। जब उसका प्राण बच गया, उसने धन्यवाद शब्द किया, क्या? उसने बलि चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमने मन्नत मानी, मैंने उसे माना, उसको पूरी करूंगा। जो भी आपने कहा कि हे परमेश्वर, जो भी हम क्रिसमस डे पे अपना सहायता देंगे, मदद देंगे, हम देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें देना है तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक पिता का घर है। इस हम पिता के घर में आते हैं, आशीष लेते हैं, हमारा कोई काम हो या न हो, लेकिन पहले परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। इसलिए जो मन्नत माने उसे भी पूरी करना चाहिए, उसे देर करना नहीं चाहिए, क्योंकि आशीष लेने का यही समय है। हमें आशीष लेना, ये आशीष लेने का समय चल रहा है। जितना हम ज्यादा से ज्यादा बोएंगे उतना परमेश्वर हमें उसकी क्या करेगा? फसल को देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा और उसे पूरी करने में देर न करूंगा। उद्धार यहोवा ही से है। किससे है? यहोवा ही से है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने योना को बचाया, फिर वह मछली ने क्या किया? योना को उगल दिया। फिर योना जब वो बाहर निकला, अब उसको सीधा क्या दिखाई दे रहा है? नीनवे नगर। अब मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। तुरंत उठा और सीधा परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जाना है नीनवे नगर, तो जाना। उसने आज्ञा माना, अपना बैग लिया
और तुरंत जाकर वहां पहुंचता है। और वो 3 दिन और 3 रात का सफर था। हालेलुया। निनवे नगर 3 दिन 3 रात का सफर था। वहां जाते जाते मेरे भाई बहनों पहुंचा जब उस नगर में, तो वहां पे जाकर हिम्मत जुटाया, क्योंकि वहां के बुरे लोग थे, पाते तो उससे मार जाते, लेकिन वो डरते डरते उसने कहा कि ठीक निनवे नगर 40वें दिन बाद क्या होगा, तबाह हो जाएगा। फिर उसने कहा कि निनवे नगर 40वें दिन क्या होगा, तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जैसे आज हम सारे लोग कहते हैं ये दुनिया समाप्त होने वाली है, इसलिए आप लोग अपने पापों से तौबा करो, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आप पे दया करेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं इस वाले पागल हो गए, दुनिया समाप्त कैसे हो जाएगी। हालेलुया। भाई परमेश्वर का जब आगमन होगा तो सीधा न्याय किया जाएगा, धर्मी और पापी अलग किए जाएंगे। बाइबल बताती है कि जो धर्मी लोग हैं स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे, जो पापी लोग हैं इसी अनंत आग में उन्हें झोंक दिया जाएगा, जो जलेंगे। हालेलुया। उसी समय जब निनवे नगर तबाह किया जा रहा था, उस समय वहां पे उसने सूचना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बातों को विश्वास किया। वहां का राजा ने कहा कि जो योना कहता है सच होता है। योना कहता है, कहता है, क्योंकि तो योना परमेश्वर का चुना हुआ दास है। योना किसका चुना हुआ दास है? पर जो कहता अपने मुख से हो जाता है। इसकी बात का विश्वास करना है, सब जन विश्वास करें और सब लोग पाट पहनकर घुटने पे आए और रात दिन उपवास कर करके यहोवा की क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। वहां के लोगों ने विश्वास किया और उस निनवे नगर में 1,20,000 पब्लिक थी। वहां पे सब लोगों ने जब अपने अपने पशु को खाना चारा बंद कर दिया देना, किसी के घर पे खाना नहीं बन रहा, सब लोग घुटने टेक कर रो रहे, पश्चाताप कर रहे, हे परमेश्वर मुझ पे दया करे, हे परमेश्वर मुझ पे। जब पूरी वहां की जातियां, पूरी प्रजा, निनवे नगर की जितनी सारी जनता थी, सब लोग घुटने टेक टेक के जब यहोवा की दुहाई देने लगे, यहोवा ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। निनवे नगर के लोग जब प्रार्थना करने लगे उपवास करके, परमेश्वर ने अपना फैसला क्या कर दिया, 40वें दिन बाद वो पलट दिया। हालेलुया। निनवे नगर तबाह होने से क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। आप भी गलती किए, हम भी गलती किए, सब लोगों ने गलती किया। जाने और अनजाने में सबसे गलतियां होती है कि नहीं होती? चोरी, हत्या, अन्याय, गुनाह, पाप सब हो जाता है। लेकिन जब व्यवस्था आता है तो व्यवस्था के अनुसार जब चलने लगता है तो पाप की पहचान होती है। हालेलुया। पहले हम लोग भी नहीं जानते, कुछ भी कर देते थे, लेकिन जैसे ही पता था भला क्या है बुरा क्या है उन्हें नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी दिया एक बार, सब लोगों ने उसका विश्वास किया और निनवे नगर तबाह होने से क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। भाई सब लोग अगर मन फिरा ले तो परमेश्वर क्या करेगा, क्या थोड़ी तबाह थोड़ी करेगा, बचा दिया। इसके बाद वह योना गुस्से में आ गया, गुस्से में आके कहने लगा मैं जानता था कि परमेश्वर तो करुणा करने वाला है, दया करने वाला, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था वहां पे। हालेलुया। आखिर उसने बचा ही लिया, इसीलिए मैं वहां पे संदेश देने से क्या कर रहा था, भाग रहा था, लेकिन उसने बचा लिया। और गुस्से में आके पहाड़ पे अपना सो गया। धूप लगी, परमेश्वर को तरस आया। हालेलुया। जब योना को धूप लगा, परमेश्वर को तरस आया, तो उसने तुरंत 1-2 घंटे में रेड़ का पेड़ तैयार कर दिया। जैसे रेड़ का पेड़ देख रहे ना, हालेलुया, वो छाया दे रहा ना, उसी समय परमेश्वर ने योना को 1 घंटे के अंदर मात्र पेड़ तैयार कर दिया। और उसको धूप लग रहा था कि मेरा बेटा है, इसको धूप लगेगा। और तुरंत जब उसकी नींद खुलती तो बोलता है ये कैसे हो गया, ये छाया किसने किया। हालेलुया। परमेश्वर कितना दयालु है, जो आपको दया करने वाला। जैसे वहां पे निनवे पे दया किया, वैसे यहाँ पे दया कर रहा है। योना को बताना चाहता है कि देख मैं कितना दयालु परमेश्वर हूँ, अति करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। एक बार देख लीजिए पेड़ कितनी छाया दे रहा है, वो भी रेड़ का पेड़। हालेलुया। वैसे ही जब उसने कहा
उसने जब पेड़ वहां उसने छाया कर दिया परमेश्वर, इसके बाद कुछ दिनों के कुछ टाइम के बाद कीड़े भेजा और कीड़ा ने क्या किया, उस रेड़ के पेड़ को काट दिया, सूख गया। जब धूप लगने लगी तब योना ने कहा ये कैसे हो गया, अभी तो हमको छाया लग रहा था, एक पेड़ सूख कैसे गया, ये कैसे सूख गया, कैसे सूख गया, बड़े सोच में था। तब परमेश्वर ने उससे बातें की आत्मा के द्वारा, बोला योना सुन, जैसे तू नीनवे नगर के बारे में सोच रहा है कि मैंने उसे क्यों बचाया, अरे जो नीनवे नगर के लोग को पता नहीं था कि भला क्या और बुरा क्या है, वो पहचान नहीं पा रहे थे, वैसे ही जब उनको पहचान हो गया, पश्चाताप करने लगे, तो मैं उनको नाश होने से बचा लिया। इस पेड़ को तूने लगाया भी नहीं, न इसको सींचा, न इसको हालेलुया। इस पेड़ के बारे में सोच पहले, न इसको तूने लगाया है, न इसको सींचा, न इसे बढ़ाया है। मैंने लगाया, मैंने तेरे लिए छाया दिया, अब मैंने तेरे लिए छाया दिया, फिर इसको सुखवा भी दिया, और तूने कुछ भी नहीं किया। वैसे ही वो नीनवे नगर था जिन्हें किसी बातों का पहचान नहीं था, आज मैं उनको प्रार्थना करने से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं तेरा देखना चाहता था विश्वास, तू मेरी आज्ञा का पालन करता है कि, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नीनवे नगर तबाह होने से बच गया और सारे लोगों का प्राण बचा लिया गया। आपने उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत आपने पढ़ा, पढ़िए उस वचन को लास्ट, इसके बाद हम चंगाई देंगे आपको। हालेलुया। उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत